नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज़ के बारे में। और जिन छात्रों ने 12th पास कर ली है और अभी भी वो कंफ्यूज में है कि हमें बीएससी जनरल करनी चाहिए या फिर बीएससी ऑनर्स करनी चाहिए, तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि आपको बीएससी जनरल करनी चाहिए या फिर बीएससी ऑनर्स करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फुल फॉर्म बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीएससी की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कोर्स ड्यूरेशन की। बीएससी जनरल की कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होता है? तो कोर्स ड्यूरेशन बीएससी जनरल का 3 से 4 साल का कोर्स होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स कराया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, अब बीएससी ऑनर्स का कोर्स ड्यूरेशन भी 3 से 4 साल का होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में 3 साल का कोर्स कराया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 4 साल का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, और जब मैंने भी बीएससी की है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी की है, तो मैंने बीएससी जनरल की है क्योंकि मुझे कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। तो मैंने बीएससी जनरल की थी और किस सब्जेक्ट से की थी? क्योंकि मैं साइंस साइड से था, तो मैंने जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री से अब बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, अब सेकंड बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इसके सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होते हैं। ठीक है, और यदि आपने 12th पास साइंस साइड से की है तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, और यदि आपने मैथ साइड से 12th पास की है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, यानी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ते हैं। यानी साइंस साइड से हो तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे और यदि मैथ से हो तो आपको भी 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। जैसे ही आप थर्ड ईयर में आओगे तो आपको 3 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट को लीव करना पड़ेगा और 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स की। तो बीएससी ऑनर्स में क्या होता है कि हमें कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। यदि आप साइंस आर्ट से हो तो साइंस वाले सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे और यदि आप मैथ से हो तो मैथ वाले आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने जैसे जूलॉजी ले लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जूलॉजी ले लिया, ठीक है, जूलॉजी ले लिया, सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको जूलॉजी पढ़ाया जाएगा और सेकंड ईयर में भी आपको जूलॉजी पढ़ाया जाएगा और थर्ड ईयर में आओगे तो भी आपको जूलॉजी पढ़ाया जाएगा। यानी आपको एक ही सब्जेक्ट 3 साल लगातार पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जितनी भी डीप नॉलेज है सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उन्हीं 3 सालों के बीच में। ठीक है, बीएससी जनरल में क्या होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं और 3 सब्जेक्ट को मायने में लेकर चलने पड़ते हैं। तो आपको बीएससी जनरल में ज़्यादा डार्क नॉलेज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएससी जनरल करने में ईज़ी है। ठीक है, और बीएससी ऑनर्स करने में हार्ड है। ठीक है, कोर्स हार्ड है और बीएससी जनरल कोर्स इजी है। ठीक, यदि आप कंपटीशन के छात्र हो, ठीक है, यदि आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपको बीएससी जनरल करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए बीएससी जनरल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, साइड से करने के लिए। और यदि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपना फ्यूचर बीएससी में देखते हैं तो उनके लिए बीएससी ऑनर्स बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट रहेगा क्योंकि अब देखो, बीएससी ऑनर्स करने से क्या होता है, जैसे आपने बीएससी ऑनर्स एक ही सब्जेक्ट से की है, तो जब आपको 3 साल लगातार वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाओगे, यानी मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आपको आगे हेल्प मिलेगी। यदि जैसे आप पीएचडी करोगे, आप पीएचडी डिग्री करोगे तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी और या फिर आप रिसर्च फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डार्क नॉलेज है, तो आपको रिसर्च फील्ड में और पीएचडी करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और यदि आप कंपटीशन के छात्र हो तो आपको बीएससी जनरल बेस्ट रहेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी जनरल कर रहे हो और आपको जूलॉजी और बॉटनी के हिंदी नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जाके मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी हिंदी क्लासेस और बॉटनी क्लासेस। वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने हिंदी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।